everyone. I really hope that you all are fine and doing good. So, welcome back to our channel. Well, guys, as I told you in my last video, I guess कि मैं ड्रॉप लेने की सोच रही हूँ. पार्शियल की कंप्लीट आई डोंट नो, मतलब मैंने डिसाइड नहीं किया है, बट जैसे ही आई विल डिसाइड आई विल लेट यू नो फॉर श्योर. अभी एक्चुअली मेरे कॉलेज का रिज़ल्ट भी नहीं आया है. इवन अभी जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनका फिज़िक्स का प्रैक्टिकल होना ही है. सो आई थिंक रिज़ल्ट आने में टाइम लगेगा, वही अगस्त सितंबर तो हो ही जाएगा रिज़ल्ट आते आते. सो जो भी होगा आई विल लेट यू नो कि कंप्लीट ड्रॉप लेना है कि पार्शियल ड्रॉप लेना है. बट फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ऑनलाइन जाना है, ऑफलाइन जाना है, मुझे क्या करना है. बट उसके पहले आपकी क्वेरी थी कि दीदी हमारे पास पुराने पिछले साल के नोट्स हैं, तो अभी बनाई क्या. सी वैसे तो आई एम नो वन टू टेल यू कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, बट स्टिल अगर आप उन्हीं टीचर से पढ़ रहे हो सो आई डोंट थिंक सो आपको नोट बनाना चाहिए. फ़िज़िक्स में बना लेना, बिकॉज जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको उतना ज़्यादा याद होगा, बिकॉज लिख के ही होता है. बट फॉर बायो आई डोंट थिंक सो यू नीड टू मेक एनी नोट्स. अगर आपके पास पुराने हैं तो वही बना लो. एंड फॉर केमिस्ट्री अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास फिजिकल केमिस्ट्री के प्रिंटेड नोट्स हैं, और अभी बैच में फिजिकल केमिस्ट्री ही चल रही है, तो मैं प्रिंटेड नोट्स ही फॉलो करूँगी, दोबारा नोट्स नहीं बनाऊँगी. बट ऑर्गेनिक लिख के ही याद होती, तो डेफिनेटली मैं ऑर्गेनिक के लिए करूँगी. एंड इनऑर्गेनिक मैंने लास्ट टाइम आपको तो पता ही कि वन शॉट से करी थी, तो इनऑर्गेनिक के लिए भी बनाऊँगी. बट मुझे ना लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. अगर आपको लगता है ना तो आप PDF नोट्स एक बार ट्राई करो. अगर आपके लिए चल जाता है, काम चल जाता है PDF नोट से, तो PDF नोट से कंटिन्यू करो, है ना. एंड फॉर बायो आई डोंट थिंक सो यू शुड मेक नोट्स. आप NCERT पढ़ लो, और NCERT की साइट पे जो भी एडिशनल पॉइंट्स होते हैं वो लिख सकते हो. वो आई थिंक बेनिफिशियल होगा. Move further ahead in this video, I just want to tell you that PW is celebrating Guru Purnima Divas from 3rd to 8th July. So now they again come up with amazing offers. और इस बार PW का रिजल्ट तो I'm sure आप लोगों ने देखा ही होगा. जैसे मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि यकीन 3.0 फाइनली लॉन्च हो गया है, उसकी क्लासेस भी 3rd जुलाई से स्टार्ट हो गई हैं. सो ये बैच जो है 3600 रुपीज़ का है, और ये इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रॉपर नीट बैच है. सो अभी गुरु पूर्णिमा के ऑफर के चलते हुए इस बैच के साथ आपको यकीन 2.0 2024 प्लस यकीन 1.0 2024 फ्री मिल रहा है. उसके साथ ही जो 11th वाले बच्चे हैं वो अर्जुना नीट 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं. इसकी प्राइस पे रिड्यूस होकर 3600 रुपीज़ हो गई है. और जो 12th वाले बच्चे हैं और नीट एस्पिरेंट हैं तो वो लक्ष्य नीट 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं. इस बैच की प्राइस भी 3600 रुपीज़ हो गई है. एंड इन सारे ही बैचेस की प्राइस वैसे तो काफ़ी अफोर्डेबल है, बट अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, जो कि है LAK150. इस कूपन कोड से आपको इन बैचेस में 150 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा. इन सारे ही बैचेस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे. आपकी हर हफ्ते 6 दिन क्लासेस होंगी, हर दिन आपके 3 लाइव लेक्चर्स होंगे. आपको DPPs मिलेगी विद योर वीडियो सॉल्यूशन, और जो DPPs होंगी वो क्विज फॉर्मेट पे होंगी. उसके साथ ही आपको PDF नोट्स मिलेंगे हर एक क्लास के, जो कि ऐप में ही डाल दिए जाएंगे, और आपके टेस्ट प्लानर के अकॉर्डिंग आपके टेस्ट भी होते रहेंगे, सो दैट अब अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सको. और एक लेटेस्ट न्यूज़ है जो कि है PW लेकर आया है MBBS स्टूडेंट्स के लिए PW MED-ED. उसके साथ ही आपने बैचेस तो ले लिए, बट बुक्स भी हमारे प्रिपरेशन में एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है. सो ईच बैच हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ बुक्स विच यू कैन परचेज यूजिंग माई लिंक इन डिस्क्रिप्शन. 15 सेट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स होंगी विद डिटेल थ्योरी, विद नीड टू नो एंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स होंगे, सॉल्व मिसलेनियस एग्जांपल्स होंगे, टॉपिक वाइज लर्निंग प्लस मल्टी कॉन्सेप्टल MCQs आपके एक्सरसाइज में कवर होंगे. यहाँ पे आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो मैचिंग वाले हो, करेक्ट इनकरेक्ट हो, एसेशन भी रीजन हो, स्टेटमेंट बेस्ड हो, सारे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे. और साथ ही आपको नीट के पास 10 ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, और इन सारे ही क्वेश्चन के इलेबोरेट सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे बुक में ही. सो टू ऑल दोस्त, अगर आप बैच लेना चाहते हो या आप बुक्स वगैरह ले रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है. और उसके साथ ही अगर आप बैचेस लेते हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कूपन कोड डेफिनेटली यूज़ कर रहे हो, जो कि है LAK150. इस कूपन कोड से आपको 150 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा. एंड यू डोंट लव एडिशनल डिस्काउंट, राइट? सो जस्ट गो एंड चेक इट आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. बट उसके पहले एक चीज़ और आपसे पूछनी है, बिकॉज लास्ट में लोग भाग के चले जाते हैं. सुनो, as I told you that it's my birthday month, so I'm planning a giveaway. So please do suggest me some giveaway rules कि क्या हम रूल्स रख सकते हैं जो सारे बच्चों के लिए कन्वीनियंट हो और वो उन्हें फॉलो कर सके. बिकॉज इससे पहले मैंने एक ही गिव अवे किया था, और वो जब मैं नई चैनल भी तब किया था, जब मेरी फर्स्ट यूट्यूब इनकम आई थी तब मैंने वो गिव अवे किया था कि अपनी पहली इनकम से मैं आप सबको कुछ गिफ्ट्स दूँ. और उसके बाद मैं अभी ही कर रही हूँ. इट्स बिन 1 ईयर. सो अभी हम लोग करते रहेंगे गिव अवे, ठीक है. सो प्लीज़ सजेस्ट मी सम रूल्स. मैंने कुछ सोचे हैं, बट आप में से
बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम नहीं चलाते होंगे एंड मैं आपको फोर्स भी नहीं कर सकती, बट यू ऑल्सो डिज़र्व टू पार्टिसिपेट, राइट। और आप में से जो लोग मुझे इंस्टा आई डी के लिए पूछ रहे थे कि आपकी इंस्टा आई डी जो मैंने अपने अबाउट सेक्शन पे दिया था लिंक, वो क्यों नहीं चल रहा है, वो मतलब ब्रेक करके कुछ बता रहा था, ब्रेक डाउन समथिंग। सो अभी वो सही है और मैं साइट पे भी दे दूँगी। सो इफ़ यू आर ऑन इंस्टाग्राम यू कैन फॉलो मी देयर। अभी मैं एक्टिवेट हूँ वहाँ पे, मतलब एक्टिव हूँ मैं वहाँ पे। सो आप फॉलो कर सकते हो। तो प्लीज़ आप मुझे कुछ सजेस्ट करना, ओके। एंड एक रिक्वेस्ट भी करनी थी कि एज आई टोल्ड यू इट्स माई बर्थडे मंथ, इट्स माई birthday on 18, so can we please become 25K family? मतलब I'm just requesting you, अगर हो सके तो प्लीज़ करवा दो जल्दी जल्दी। सो या नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। कहाँ कहाँ की बात ले आई मैं, तो सुनो। मैंने सोचा कि मैं ऑफ़लाइन कोचिंग चाहती हूँ, ठीक है। हम आई नो मैंने ऑनलाइन बैच ले लिया, बट आई थॉट कि मैं ऑफ़लाइन कोचिंग जाती हूँ। बट ऑफ़लाइन कोचिंग्स पे बात करके आई गॉट टू नो कि जो फ़ीस है वो लैक्स पे है। मतलब जो भी जिस कोचिंग, एक या दो कोचिंग पे ही मैं गई हूँ और वहाँ का जो भी फ़ीस स्ट्रक्चर था वो 1 लाख तक तो जा ही रहा था, ठीक है। तो यार I'm not ready to spend this much, and honestly speaking I can't afford at that time. सो ऑफ़लाइन कोचिंग का जो प्लान था वो मैंने ड्रॉप किया कि नहीं हो पाएगा। और घर वालों पे बिल्कुल बर्डन में नहीं डालना चाहती। आई नो फर्स्ट टाइम जो मैंने आकाश की फ़ीस पे करी थी दैट वाज़ 1,30,000, और वो मेरी दादी ने कैसे पे करी थी। और उस टाइम पे इतनी अकल भी नहीं थी कि ठीक है एक इंस्टॉलमेंट भर दी, दूसरी इंस्टॉलमेंट के बाद जाओ ही ना, बिकॉज़ मुझे समझ में आ गया था कि ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं ऑनलाइन पे ही रहूँगी, बट मैंने लाइब्रेरी जॉइन कर ली है। अभी मैं गई नहीं हूँ लाइब्रेरी, बट मैंने मतलब जाना स्टार्ट नहीं किया है बिकॉज़ मेरी हेल्थ सही ही नहीं हो रही है। हर 1-2 दिन मेरी, मुझे लग रहा है मेरी खांसी ठीक होगी फिर से हो जा रही है। तो अभी मैंने जॉइन नहीं करी है, बट मैं वहाँ पे एडमिशन लेके आ गई हूँ। जो भी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सारी करके आ गई हूँ। मैंने जो स्लॉट जॉइन किया है वो मतलब 12 घंटे का किया है। वहाँ पे बहुत कम थे, 6 आवर 8 आवर्स जो टाइम पे मुझे जाना था। तो फिर वो ऐसा कोई स्लॉट था ही नहीं। सो उन्होंने बोला कि आप 12 घंटे वाला ले लो, 12 घंटे में आप यहाँ पढ़ सकते हो। तो मैंने वो स्लॉट लिया है क्योंकि ना इट्स बीन सो लॉन्ग जब से मैं घर पे ही हूँ, ठीक है। भले ही मैं कॉलेज कर रही हूँ, मुझे मेरा बीएससी हो जाएगा, बट यू ऑल नो कि मैं कॉलेज जाती ही नहीं हूँ। मैंने पहले ही बताया था कि इन 3 साल में मुश्किल से 3-4 दिन ही मैं कॉलेज गई होंगी, वो भी क्लासेस तो मुश्किल से फर्स्ट ईयर में 1 दिन अटेंड करी थी, उसके बाद नॉर्मल काम से, कभी आई कार्ड लेने, कभी डॉक्यूमेंट्स दिखाने, ऐसे ही मैं गई हूँ। तो इतने साल से ना मैं गई नहीं हूँ, मैं एक ही जगह पे रह के पढ़ रही हूँ। और अभी जब मैं उस जगह पे बैठ रही हूँ ना, आई स्वेयर मुझे वो दीवारें इतना ज़्यादा वो कर रही है, मतलब यू वॉन्ट बिलीव। जो स्टिकर्स आपने मेरे वॉल पे अभी दिख भी रहे होंगे ना आपको, वो सारे मैंने फाड़ दिए हैं। मतलब कैन यू इमेजिन, वो सारे मैंने हटा दिए सारे। एंड अभी डेफ़िनेटली मुझे कुछ तो करना पड़ेगा बिकॉज़ वॉल बहुत गंदी है, पेंट निकल रहा है। एंड या मतलब अभी बहुत ज़्यादा मेहनत मैं नहीं करने वाली हूँ। मे बी मैं कुछ वॉलपेपर टाइप्स लगा दूँ, वो सिंपल एक ही में निपट जाएगा। तो इतना ज़्यादा मुझे ये प्लेस हॉर्न कर रहा है कि मतलब आप समझ सकते हो कि इतनी मेहनत से, इतने प्यार से जो वॉल मैंने सजाई थी, आई लिटरली एंडेड अप यू नो टू डिस्ट्रॉय ऑल दैट मेहनत। मैंने सब उड़ा दिया सब ऐसे फाड़ दिया। तो इट्स ओके, मतलब कभी कभी गुस्सा निकालना भी होता है। वैसे गुस्सा क्या, मुझे खुद पे ही गुस्सा निकालना चाहिए, बट दिस इज़ माई वे कि मैं क्या कर रही थी मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा। मैं इतनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जा रही हूँ ना आजकल। ऐसी मैं हूँ नहीं, बट हो रहा है, आई डोंट नो, बट मे बी या विद टाइम ठीक होगा। आई विल ट्राई मेडिटेशन एंड ऑल। सो ये मुझे आपको बताना था कि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है, और मे बी अब मैं लाइब्रेरी पढ़ने जाना स्टार्ट करूँगी। 12 घंटे अगर ज्वाइन किया तो आई विल ट्राई कि मैं 8-9 घंटे तो वहाँ पढ़ के ही आऊँ। तो उससे क्या होगा ना कि डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। और इतने सारे, जब मैं गई भी थी ना तो इतने बड़े बड़े लोग वहाँ पे पढ़ रहे थे, तो लिटरली उनको देख के ऐसे धक धक भी हो रही थी कि कितना कंपटीशन है इस दुनिया में हर एग्ज़ाम के लिए। बट ठीक है, मैं वहीं जाके पढ़ूँगी बिकॉज़ एक एक डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। एक चीज़ रहेगी कि हम घर से इतने दूर आ रहे हैं तो यहाँ पे बैठ के पढ़ना है, वी कांट वेस्ट आवर टाइम हियर,
है ना। और अगर आपके पास मेरे लिए कुछ टिप्स हो कि लाइब्रेरी जाके डूज़ एंड डोंट्स, बिकॉज मैं आज तक कभी लाइब्रेरी नहीं गई थी, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं एडमिशन कराने गई हूँ। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप लाइब्रेरी जाके पढ़ते हो और वहाँ आपके साथ क्या क्या होता है, मतलब कभी किसी ने बातों में लगा दिया या ऐसा कुछ। वैसे आई डोंट थिंक सो, वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग पढ़ रहे थे, दे विल टॉक टू मी एंड ऑनेस्टली मैं भी किसी से ऐसा इंटरेक्ट नहीं करना चाहती, वहाँ पर जाके खुद ही पढ़ना चाहती हूँ। बट अगर आप मुझे कुछ ओपिनियंस देना चाहो, कुछ एडवाइस देना चाहो तो मैं सुनना चाहूँगी। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे। वीडियो लंबा हो गया है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, और 18 जुलाई तक 25K कर ही देना। बाय बाय गाइज, हैव अ नाइस डे।